हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। पिछली क्लास में हमने क्लास 10 की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.2 के कुछ सवालों को सॉल्व किया था। आज करेंगे आगे के सवाल। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, अ हॉर्स इज टाइड टू पेग एट वन कॉर्नर ऑफ स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड of side 15 meter by means of 5 meter long road. Find the area of that part of the field which is the horse can graze. मतलब आपको एक यहाँ पर इस तरीके की फील्ड दी हुई है जिसकी साइड कितनी है, 15 मीटर है, जो कैसी है, स्क्वायर शेप में। और यहाँ पर एक जो घोड़ा बना हुआ है उसकी रस्सी की लेंथ कितनी है, 5 मीटर है। अब स्क्वायर है तो यहाँ बनने वाला एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री का। अब आप ये समझ सकते हैं कि वो घोड़ा यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से मूव कर सकता है, मतलब इतने एरिया की वो घास को ग्रेस कर सकता है। तो ये क्या हुआ हमारे लिए, एरिया ऑफ सेक्टर हुआ। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या हुई हमारे पास, 90 डिग्री, और रेडियस की वैल्यू क्या हुई, 5 मीटर। अब हम एरिया, जो हम ग्रास का एरिया लोगे वो क्या हो गया, वो हो गया हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने एरिया ऑफ सेक्टर का, ये था थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दी, ये थीटा की जगह पर 90 बाय 360, पाई की वैल्यू हमें यहां पर दी है 3.14, और आर स्क्वायर मतलब क्या होगा, 5 into 5। चलिए इसको 4 टाइम कैंसिल कर दीजिए, 2 to the 4, 2 से इसे कैंसिल करेंगे 1.57, मल्टीप्लाई कर दीजिए 25 का 1.57 में, 25 7 का 175, carry over 17, 25 5 जा 125, 125 plus 17 142, carry over 14, 25 1 जा 25 plus 14 हुआ 39, 3925 by 2 डिवाइड कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12 and 2 2 जा 4। So 19.62 स्क्वायर मीटर, ये हो गया हमारा एरिया। तो इतना एरिया को वो ग्रेस कर सकता है जब फील्ड की हमारे पास रेडियस किस फॉर्म में हो गई, 5 मीटर। घोड़े की जो रस्सी की लेंथ है वो क्या होगा, हमारे इस सेक्टर की रेडियस हो गई। तो ये हो गया 19.62 मीटर। अब हमें बात करते हैं कि अगर इस रस्सी की लेंथ को हम 5 की जगह क्या कर दें, 10 मीटर कर दें, तो ये क्या होगा, अब रेडियस हमारी 10 मीटर होगी, और यहां पर आप देख रहे हैं कि थीटा की वैल्यू तो सेम है। तो सेकंड कंडीशन में अब रेडियस क्या हो गई आपके पास, 10 मीटर, और थीटा आपके पास है 90 डिग्री। तो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, 90 बाय 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, और आर का स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10, ये हुआ 4 टाइम, 2 2 जा 4, और इसे कैसे डिवाइड कर देंगे 1.57, 2 5 जा 10, ये हुआ आपके पास 50। चलिए मल्टीप्लाई करें, 5 7 जा 35, कैरी 3, 5 5 जा 25 प्लस 3 28, कैरी 2 5 1 जा 5 प्लस 2 7, और डेसिमल पुट कर दिया आफ्टर 2 प्लेसेस, तो ये हुआ 78.50 स्क्वायर मीटर। तो ये तो हुआ एरिया जो वो 10 मीटर की अगर उसकी रोप की लेंथ होगी तो ग्रेस कर सकता है। तो एरिया इंक्रीज कितना हुआ, तो इंक्रीज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस एरिया को माइनस कर देंगे। तो 78.50 माइनस 19.62, माइनस कर दीजिए, 10 माइनस 2 इक्वल 8, यहाँ 4 माइनस 6, 14 माइनस 6 इक्वल हुआ आपके पास 8, यहाँ हुआ 17 माइनस 9 इक्वल 8, एंड 6 माइनस 1 इक्वल 5। 58.88 स्क्वायर मीटर एरिया उसका ये इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम रेडियस क्या कर देंगे, मतलब उसकी रस्सी की लेंथ को 5 मीटर की जगह 10 मीटर कर देंगे तो इतना एरिया बढ़ जाएगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, अ ब्रॉच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद डायमीटर 35 mm. The wire is also used in making 5 diameter which divide the circle into 10 equal sectors shown in figure। और आपको फाइंड करना है, पहली कंडीशन दी है टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, और सेकंड दिया है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रॉच। आपको हर सेक्टर का एरिया बताना है और टोटल वायर की लेंथ बताना है। देखिए तो इस तरह आपको जो शेप दिया हुआ इस तरीके का सर्कल है,
और सर्कल के बीच में इस तरीके के 5 डायमीटर्स हैं, ये हुए 2, 3, 4 एंड 5। अब हम यहां बात करें कि जो हमारा सर्कल का डायमीटर है, मतलब डी की वैल्यू कितनी, 35 mm है, तो रेडियस क्या होगी, रेडियस इसकी हाफ होगी 35 बाय 2 mm। ठीक है, तो ये हुई रेडियस। अब आपको पता है कि यहां पर हम कितने पार्ट्स बना रहे हैं, 10 पार्ट्स बना रहे हैं, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, टोटल कंप्लीट एंगल जब हम बात करते हैं तो ये होता है 360 डिग्री, तो यहां पर थीटा होगा 360 बाय 10 मतलब 36 डिग्री। तो कितना हो गया आप यहां पर, थीटा की वैल्यू है 36 डिग्री। अब सबसे पहले तो आप देखिए कि वायर हमारा लग कहां रहा है, ये इस पूरे पोर्शन में लग रहा है, इसको आप बोलेंगे सर्कमफेरेंस, और 5 टाइम्स ये वायर के हम ये डायमीटर के फॉर्म में यूज हुआ है, तो यहां पर क्या होगा, लेंथ ऑफ वायर लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड वायर इक्वल क्या हो गया आपके पास, 5 इंटू डायमीटर प्लस सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। चलिए, तो डायमीटर आपके पास क्या था, 35 था, तो ये हुआ 5 इंटू 35 प्लस सर्कमफेरेंस की वैल्यू क्या होती है, पाई डी होती है, तो 5 इंटू 35 मल्टीप्लाई कर दें, 5 5 25, 5 3 15 प्लस 2 17, 175 प्लस 22 बाय 7, और डायमीटर हमारे पास क्या था 35, 7 5 35 मतलब 22 5 110, 175 प्लस 110, तो ये हुआ आपके पास में 285 सेंटीमीटर। अब देखिए आप यहां पर क्या निकाल रहे हैं, इसकी लेंथ निकाल रहे हैं, तो लेंथ हमेशा कैसी होगी, सेंटीमीटर में। जब भी आप एरिया निकालेंगे तो वो स्क्वायर यूनिट में होगा, जब भी आप वॉल्यूम निकालेंगे तो वो क्यूब यूनिट में होगा। यहां पर आपने सिर्फ लेंथ निकाली है, क्या हुई 285 सेंटीमीटर। चलिए अब हम इसकी सेकंड पार्ट की बात करते हैं, तो सेकंड पार्ट में हमें पूछा गया है कि हर एरिया जो होगा यहाँ पर ये जो पार्ट्स बन रहे हैं, ये हमारा क्या बन गया, सेक्टर बन गया। तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि सेक्टर में थीटा की वैल्यू क्या है, 36 डिग्री है, और रेडियस की वैल्यू क्या है, 35 बाय 2 mm है। तो हमें बताना है एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। चलिए थीटा की वैल्यू आप रख दीजिए 36 बाय 360, पाई की वैल्यू हमारे पास है 22 बाय 7, और आर स्क्वायर मतलब 35 बाय 2 इंटू अगेन 35 बाय 2। चलिए 36 से 360 कैंसिल होगा, 2 टाइम्स 7 5 दा 35, 5 1 दा 5 5 2 दा 10, इस 2 से 22 कैंसिल कर दीजिए 11 टाइम। अब तो हम किसी नंबर को कैंसिल नहीं कर सकते हैं, तो यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 का 35 से, 11 5 दा 55, कैरी हुआ 5, 11 3 दा 33 प्लस 5 38, 385 बाय 2 2 दा 4, डिवाइड कर दीजिए 4 9 दा 36 बचा 2, और 4 6 दा 24 बचा 1 ना। तो यहां पर आप लिख दीजिए 4 2 दा 8 मतलब 96.2 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हुआ आपके एक एरिया का, मतलब एक सेक्टर का एरिया। तो यहां पर आपके पास जो 10 पार्ट्स बन रहे हैं उनका एरिया कितना कितना होगा, 96.2 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये है आपका आंसर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमने गलती से यहां पर यूनिट को सेंटीमीटर में लिख दिया, ये हमारी यूनिट क्या थी, मिलीमीटर, इसको mm कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं इसका नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 10। An umbrella has 8 rays which are equally spaced. Assuming umbrella to be flat circle of radius 45 cm, find the area between the two consecutive rays of umbrella. मतलब यहाँ पर जो अम्ब्रेला हमें दिया हुआ है वो किस शेप में है, लगभग एक सर्कल के शेप में है। तो इस तरीके का एक सर्कल हम बना लेते हैं, और इस सर्कल में कितनी 8 राइज है, तो इस तरीके से। अब आप यहां पर देखें, आपको इस जो राइट है इनका स्पेस कैसा इक्वल है, तो हमें बताना है कि एक राइट का एरिया कितना होगा। मतलब अगर हम यहाँ बात करें थीटा की, तो कंप्लीट एंगल आपको पता है कितना होता है, 360 होता है। तो 360 बाय
8 पार्ट्स हैं, इसे डिवाइड कर दीजिए तो 8 4 जा 32 एंड 8 5 जा 40, मतलब ये हुआ आपके पास 45 डिग्री। और जो रेडियस है वो भी हमें कितनी दी है 45 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। चलिए इसे देखें तो क्या होता है हमारा फॉर्मूला, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। वैल्यूज को पुट कर दीजिए। थीटा की वैल्यू भी आपने क्या देखी 45 बाय 360 इनटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर मींस 45 इनटू 45। चलिए 5 से कैंसिल करें 5, चलिए 9 से कर देते हैं। 9 5 जा 45, 9 4 जा 36, 0 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। इसे कैंसिल करें, 2 से कैंसिल करेंगे 22 को 11 टाइम एंड 2 4 जा 8। अब तो आप किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 45 इंटू 45 इंटू 11 अपॉन 7 4 जा 28। तो ये एरिया आ रहा है हमारा, आ गया 22275 बाय 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया था तो यूनिट क्या होगी हमारी स्क्वायर होगी, ये हो गया हमारा 22275 बाय 28 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया ईच राइट। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है a car has two wipers which do not overlap each. Wipe has blade of length 25 centimeter sweeping through an angle 115 degree. Find total area cleaned out at each sweep of the blade. मतलब यहां पर आपका जो वाइपर है ये इस तरीके से मूव करता है और ये एंगल जो बना रहा है कितना है 115 डिग्री और इसकी रेडियस आपको दी हुई है 25 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि कितना एरिया ये वाइप करेगा। तो मतलब हमें क्या निकालना है, यहां हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहां पर हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या है 115 डिग्री और रेडियस हमारे पास में है 25 सेंटीमीटर। तो हमने निकाला एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, यही वैल्यू रखते हैं। तो थीटा की वैल्यू 115 बाय 360, पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7 और रेडियस हमारे पास है 25, 25 into 25। 5 से कैंसिल करें 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 2 से डिवाइड करेंगे 36 टाइम 2 11 जा 22। अब किसी भी नंबर को हम डिवाइड नहीं कर सकते तो इनका मल्टीप्लाई करें तो ये आया हमारा मल्टीप्लाई 158,125 डिवाइडेड बाय 6 7 जा 42, 7 6 जा 42, 4 10 7 जा 21 plus 4 25 252। चलिए इसे डिवाइड करें तो ये आंसर है हमारे पास 627.4। अब ये वाइपर कितने होते हैं हमारे पास, वाइपर ऐसे दो वाइपर हैं ठीक है, तो इनका एरिया कितना होगा 2 into 627.4 मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, कैरी 1 2 to the 4 plus 1 5, 2 6 जा 12, 1254.8 स्क्वायर सेंटीमीटर। इतना एरिया जो है वाइपर स्वीप करेंगे ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन हमारा है टू वार्न शिप फॉर underwater rocks a lighthouse spread a red color light over the sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships are warned. मतलब जो समुद्र में शिप्स को वार्न करने के लिए लाइट हाउस से क्या करती है, जो रॉक्स होती हैं समुद्र में उनसे बचाने के लिए उनको वार्निंग के लिए लाइट हाउस से एक रे छोड़ी जाती है और उस रे की रेडियस हमारे पास कितनी दी हुई है 16.5 किलोमीटर की रे है वो डिग्री, एंगल कितने डिग्री का 80 डिग्री का। तो वो इसी तरीके से मूव करेगा।
मतलब ये थीटा होगा हमारे पास 80 डिग्री और जो हमारे इसकी रेडियस होगी ये कितनी होगी 16.5 किलोमीटर। तो हमें बताना है कि कितना एरिया को वो कवर कर पाएंगे। तो सेम वही क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे थीटा की वैल्यू हुई 80 डिग्री, रेडियस हुई 16.5 और हमें यहाँ पर पाई की वैल्यू दी है 3.14। हमें निकालना है इसमें भी एरिया ऑफ सेक्टर। क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर? थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, 80 बाय 360 और पाई की वैल्यू 3.14, आर स्क्वायर भी 16.5 इंटू 16.5। चलिए 4 to the 8, 4 9 the 36 और 3 3 the 9, 3 5 the 15, 3 5 the 15 again, 3 5 the 15, 3 5 the 15। चलिए इन नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दें तो ये मल्टीप्लाई है हमारे पास 189.97 स्क्वायर किलोमीटर। ये डिस्टेंस कितना होगा हमारा जो वॉर्म कर सकते हैं वो 189.97 स्क्वायर किलोमीटर एरिया तक उसे वॉर्म किया जा सकता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? अ राउंड टेबल कवर हैज 6 equal designs as shown in figure. If the radius of cover is 28 centimeter, find the cost of making the design at the rate of rupees 0.35 per square centimeter. और यहाँ पर हमारे को √3 की वैल्यू दी है 1.7 थी। जो डिजाइन आप देख रहे हैं डिजाइन किस फॉर्म में है? सर्कल है, सर्कल के अंदर एक हेक्सागोन है, रेगुलर हेक्सागोन है। तो ऑब्वियसली रेगुलर हेक्सागोन है तो यहाँ बनने वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। और 60 डिग्री वाले अभी हमने जितने भी एग्जांपल्स जितने भी क्वेश्चन को सॉल्व किया है यहाँ पर ट्रायंगल कैसा बनता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है। मतलब थीटा की वैल्यू आपके पास क्या हुई? 60 डिग्री हुई और रेडियस हमारे पास दी हुई है 28 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा जा रहा है कि अगर 0.35 रुपीस पर स्क्वायर सेंटीमीटर के हिसाब से इसको रेट लगता है डिजाइन बनाने का, तो कितना हमारे का टोटल खर्च आएगा। तो यहाँ पर हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि एरिया कितना है। तो ये जो एरिया हमें निकालना होगा ये क्या होगा? हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट होगा। और एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? एरिया ऑफ सेक्टर में एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करना पड़ेगा, फिर हमें सेगमेंट मिलेगा, उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिजाइन का एरिया मिलेगा। चलिए कैसे निकालें? तो पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, जो कि क्या होगा? 60 बाय 360, पाई की वैल्यू आपके पास 22/7 और रेडियस की वैल्यू हमारे पास में 20, पाई की वैल्यू हमें दी है, सॉरी पाई की वैल्यू नहीं दी है और रेडियस हमारे पास है 28। तो 28 इंटू 28 कर दीजिए, 6 6 जा 36, 7 4 जा 28 और 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब आप इन्हें कैंसिल नहीं कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दें। ये आया 1232/3, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 0 जा 0 and 3 6 जा 18, 410.6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये तो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालें। अभी ट्रायंगल हमारा कैसा होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसका एरिया हमने देखा था √3/4 ए स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर। √3 की वैल्यू हमें दी 1.73 अपॉन 1.7 इंटू 1.7/4 इंटू रेडियस क्या है हमारे पास में इसकी 28 है। सो 28 इंटू 28, 4 7 जा 28, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आया हमारे पास आंसर 333.2 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा?
हमारा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। चलिए, तो एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 410.6 और एरिया ऑफ सेगमेंट हमारे पास आया है 333.2। माइनस कर दीजिए, (77.4 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब ऐसे हमारे पास डिजाइन कितने हैं 6 हैं, तो हमारा एरिया कितना होगा 6 इंटू 77.4 मल्टीप्लाई करें, 6 4 जा 24 कैरी 2, 6 7 जा 42 प्लस 2 44 कैरी अगेन 4, 6 7 जा 42 प्लस 4 46 464.4 स्क्वायर सेंटीमीटर। यह है हमारा एरिया 464.4 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम बात करें कि इसकी कॉस्ट की, कॉस्ट हमारी है ₹0.35 पर स्क्वायर सेंटीमीटर। चलिए इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 464.4 इंटू 0.35, तो ये हमारा आंसर आएगा 162.54 रुपीज। तो हमारे इस डिजाइन का खर्च कितना आएगा 162.54 रुपीज। यह है हमारा सॉल्यूशन। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो लास्ट सम हमारा 14 सम, ठीक करना है करेक्ट एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P विद रेडियस R। थीटा की वैल्यू हमारे पास P और रेडियस की वैल्यू है R। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा फॉर्मूला क्या होता है थीटा बाय 360 पाई r स्क्वायर। तो ये होगा आपके पास P बाय 360 पाई और r स्क्वायर। अब यहां पर इस टाइप का हमारे पास कोई भी आंसर नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें लास्ट आंसर देखें तो यहाँ पर नीचे 720 लिखा है, यहाँ पर 2r, मतलब आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आपके पास होगा P बाय 720 इंटू पाई और 2r स्क्वायर। तो ये वाला आंसर हमारा डी ऑप्शन कैसा है, इसका करेक्ट आंसर है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 13.2 एंड हुई। बाकी अगली एक्सरसाइज को हम अगली क्लास में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।